रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिससे कौमी सलामती मुतासर हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी के इजलास का मौक़िफ़। कमेटी ने मुल्क के अंदर नफरत और तकसीम की कोशिशों की मज़म्मत कर दी। इजलास के बाद जारी इलामी में कहा गया है कि दहशत गर्दी की हालिया लहर कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए नरम गोशे की पॉलिसी का नतीजा है। ये पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। खतरनाक दहशत गर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। दहशत गर्दों को बिला रोक टोक वापस आने की इजाज़त दी गई। वापस आने वाले दहशत गर्दों की वजह से अमन और इस्तेहकाम मुतासर हुआ। अब कौम और हुकूमत से मिलकर हमजहद जाम ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और मुल्क को दहशत गर्दी से पाक किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का फैसला। इजलास में आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, दीगर सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। तालिबान के लिए नरम गोशे की पॉलिसी के सियासी हिदायतकार इमरान खान थे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि इमरान खान ने तालिबान से नरमी की पॉलिसी ये सोच कर इख्तियार की कि उनके ज़रिए वो अगले इंतख़ाबात में अपने मुखालिफिन को मुहिम चलाने से रोकेंगे। इस पॉलिसी के पीछे इमरान का शैतानी मंसूबा था ताकि इलेक्शन में उन्हें आसान रास्ता मिले। इससे पहले इमरान खान ने कहा था कि उनकी हुकूमत अफगानिस्तान में मौजूद हज़ारों तालिबान को पाकिस्तान वापस लाकर बसाना चाहती थी। क्या कौमी सलामती कमेटी में 3 रुकनी बेंच के हुक्म पर भी गौर हुआ? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का वाज़ेह जवाब देने से घुरे। साहम कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म ही मौजूद नहीं तो फिर किस फैसले की तायीद और पैरवी की जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर बिनुल्लाह के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को भी पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। अक़लियती फैसले पर अमल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन के लिए फौज दस्तयाब ना हो तो पंजाब पुलिस में इतनी सलाहियत नहीं कि इलेक्शन करा सके। ये बात अब पत्थर पर लकीर है कि 90 दिन में तो पंजाब के इलेक्शन नहीं हो सकते। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का अज़खुद नोटिस 3 के मुकाबले में 4 वोटों से मुस्तरद हुआ। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मंसूर के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर बिनुल्लाह ने भी अपना तफसीली नोट जारी कर दिया। लिखा कि सुप्रीम कोर्ट सियासी स्टेक होल्डर्स को अदालती फॉर्म फराहम करके पार्लियामेंट को कमज़ोर कर रही है। इस केस में सियासी स्टेक होल्डर्स का किरदार भी देखना चाहिए था, जिसने अपोजिशन का आइनी किरदार अदा करने की बजाय सियासी हिकमत अमली के तौर पर इस्तीफे दिए। जब इस्तीफे मंजूर हुए तो मंजूरी के खिलाफ फिर अदालतों में गए। पीटीआई के असेंबली से इस्तीफों की वजह से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असेंबली तहलील करना बजाते खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट को खुद को सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को गैर जमहूरी तर्ज अमल को फ़रोग़ देने वाला बनना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी माजी की तारीख से कोई सबक नहीं सीखा है। मुल्क एक सियासी और आइनी बहरान के दहाने पर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अपनी अनाए एक तरफ रखकर आइनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। सियासतदान अपने मामलात सियासी बातचीत से हल करें। सितम ज़रीफ़ी है कि सियासी तनाज़ात में अदालत को शामिल किया जाता है, हालांकि इसका तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। जस्टिस अतर बिनुल्लाह ने अपने तफसीली नोट में लिखा, रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं कि ना खुद को बेंच से अलग किया ना लाताल्लुकी की। 27 फरवरी को चाय के कमरे में इत्तफाक राय हुआ कि वो बेंच में बैठेंगे। सियासी तनाज़े से बचने के लिए अदालत को फुल कोर्ट की तश्कील की तजवीज़ दी थी। फुल कोर्ट की तश्कील से अवामी एतमाद कायम रहता। सुप्रीम कोर्ट को यक के बाद दीगरे तीसरी बार सियासी नौयत के तनाज़ात में घसीटा गया। अज़खुद नोटिस की कार्रवाई ने अदालत को गैर ज़रूरी सियासी तनाज़ात से दोचार कर दिया। हाई कोर्ट्स में केस ज़ेर इल्तवा था, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस लिया। हाई कोर्ट्स की सलाहियत पर शक करने की कोई वजह नहीं बनती। जस्टिस अतर बिनुल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेगम नुसरत भुट्टो बराम आर्मी चीफ केस में नजरिया ज़रूरत की बुनियाद पर मार्शल लॉ के नफाज की तौसीक की थी। सुप्रीम कोर्ट की तौसीक से 1 दहाई तक मुल्क में मार्शल लॉ रहा।
सुप्रीम कोर्ट के 4-3 के अक्सरियती फैसले से माजूल वजीर आजम को फांसी चढ़ाया गया। भुट्टो केस की समाअत करने वाले बेंच के एक रुकन ने एतराफ़ किया था कि कार्रवाई मुतासिर की गई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस का फैसला 2012 से आज तक नहीं हो सका। मनसब और आइन की तौहीन करने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने की बजाय फौरी मुस्ताफ़ी हो। नवाज शरीफ का मुतालबा, कहा कि चीफ जस्टिस ने ना जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत कर दी। मरीम नवाज ने भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा कि इमरान खान की हिमायत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया। नामवर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवालात उठाए हैं। आज तक किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म के मिसकंडक्ट के इल्जामात नहीं लगे। तहरीक इंसाफ की तरफ चीफ जस्टिस का झुकाव नुमाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान फिलफौर बेंच फिक्सिंग पर मबनी लाकानूनियत को ख़त्म करें। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो अपना मनसब किसी और को संभालने की इजाज़त दें। इससे पहले आसिफ जरदारी और बिलावल की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें पार्टी क़यादत को अदालती मामलात पर लीगल टीम ने ब्रीफिंग दी। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा है कि सियासी फैसला साजी सियासी जमात का इस्तेहकाक होता है। एक जज किस तरह डिक्टेशन दे सकता है? जज की ऑब्जर्वेशन कितनी हैरानकुन है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि उनका बुनियादी मसला इलेक्शन है, जज या बेंच उनका मसला नहीं है। जस्टिस तरमिनुल्लाह ने भी इख्तलाफी नोट में 90 दिन के अंदर इंतखाबात का असूल तस्लीम किया है। एक और इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि असम्बली तहलील करना हिसाब किताब की गलत फहमी थी। ऐसी सूरत हाल की तवक्को ही नहीं थी कि हुकूमत आइन को नहीं मानेगी और इंतखाबात नहीं करवाएगी। हुकूमत में मौजूद जमातें, इस्टेब्लिशमेंट और PTI को चाहिए कि वो एक मेज़ पर बैठें और इंतखाबात की तरफ जाएं। ये इलेक्शन का नहीं बेंच फिक्सिंग का मामला है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी को जवाब, कहा कि इलेक्शन के वो फैसले जो मुसल्लत कराए जाएं वो नाकाबिल कबूल हैं। 4 जजेस के फैसले से पिटीशन मुस्तरद हो चुकी है। जब पिटीशन मुस्तरद हो चुकी तो बेंच कैसा, जब पिटीशन मुस्तरद हो चुकी तो फैसला कैसा। अदालती कार्रवाई मुतनाज़ हो जाए और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना माने तो आवाम कैसे माने। सवाल उठते हैं कि अदालती सहूलतकारी क्यों की गई, क्यों झूठ बोला गया कि जजेस ने खुद को बेंच से अलग कर लिया, क्यों 3 रुकनी बेंच में मुतनाज़े जज को बिठाया गया। जज जफर इकबाल ने तोशाखाना केस में इमरान खान को आज सुबह 8 बजे ज़ाती हैसियत में अदालत तलब कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ से इमरान खान को नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया है कि पेश न होने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवामी नेशनल पार्टी ने चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा शाह के सदर एमल वली ने कहा कि चीफ जस्टिस ने इस्तीफा न दिया तो वो ईद के बाद तैयार रहें, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि चीफ जस्टिस मौजूदा सूरत हाल की मुकम्मल वजाहत करें या फिर मुस्ताफ़ी हो जाएं। मुल्की सियासी सूरत हाल के बायस वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का दौरा अमरीका मनसूख। वज़ीर ख़जाना को 10 अप्रैल से आलमी बैंक और IMF के इजलास में शिरकत करना थी। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम से भी मुलाकातें करना थी। वज़ीर ख़जाना की जगह आलमी बैंक और IMF के इजलास में सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर शिरकत करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक भी अमरीका जाएंगे। पाकिस्तानी वफ़द IMF हुक्काम से कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर बातचीत करेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक गुलजार इमाम की गिरफ्तारी BNA और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों के लिए बड़ा धचका है। गुलजार इमाम अस्करियत पसंद कालदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी का बानी और रहनुमा है। बरहम दाग बुकटी का नायब भी रह चुका है। बलोच नेशनल आर्मी पंजगोर और नौशकी में कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तान में दर्जनों पुरतशद्दुद दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदारी है। बलोच रिपब्लिकन आर्मी
कौमी और यूनाइटेड बलोच आर्मी के इंतजाम से BNA वजूद में आई थी। कच्चे के इलाके में डाकू बेकाबू, कौमी असेंबली में भी गूंज, फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर शेख फयाजुद्दीन ने कहा कि रहीम यार खान में डाकुओं ने 2 नौजवानों को अगवा करके वीडियो भेजी। कहा कि पुलिस ने हमारे बंदे ना छोड़े तो बच्चे अगवा करते रहेंगे। आज सुबह स्कूल जाने वाले 2 बच्चों को भी अगवा किया गया है। रियाज मजारी बोले कि रुझान रहीम यार खान, घोटकी और कश्मीर में डाकुओं का नेटवर्क सरगर्म है। कई हुकूमतें बदल गईं लेकिन मसला हल नहीं हुआ। पुलिस से कुछ नहीं होता तो फौज को इलाके में भेजा जाए। सवाबी के यार हुसैन बाजार में पुलिस की गाड़ी पर दस्ती बम से हमला। ASI साहिर खान शहीद, 2 कांस्टेबल जख्मी। हुकूमत की प्रोजेक्शन के लिए आवाम के फंड से खैरात की पब्लिसिटी बेईमानी और करप्ट प्रैक्टिस है। लाहौर हाई कोर्ट ने अशिया ज़रूरिया की मीडिया पर तकसीम की तशहीर रोकने का हुक्म दे दिया। आटे की तकसीम के दौरान हलाकतों और तकसीम की तरीक़ाकार के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में अदालत ने कहा, मुफ्त अशिया के लिए मुस्तहिकीन को लाइन में खड़ा करना इंसानी वक़ार को पामाल करता है। अगर ऐसी तकसीम की तशहीर हो जाए तो ये जलती पर तेल का काम करती है। तकसीम को खबर के तौर पर पब्लिक न किया जाए और ना ही किसी और तरह से मीडिया और प्रेस में फैलाया जाए। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 44.49% पर पहुंच गई। इस हफ्ते महंगाई की शरह में 0.92% का इजाफा हुआ। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा चीनी की कीमत में हुआ। 1 किलो चीनी 14 रुपये महंगी होकर 123 रुपये की हो गई। 1 किलो आटे की कीमत में 4 रुपये के इजाफे के बाद 20 किलो आटा 2717 रुपये का हो गया। जिंदा मुर्गी फ़ी किलो 51 रुपये 83 पैसे महंगी हुई। गोश्त, आलू, दाल, चावल, दूध, दही और अंडे भी महंगे हुए। LPG, प्याज और टमाटर समेत बुनियादी ज़रूरत की 7 अशिया की कीमतें कम हुई। 90% कारोबारी इदारों ने मुल्की समत को गलत करार दे दिया। 66% ने कारोबारी हालात ख़राब होने का भी शिकवा किया। मुस्तकबिल में मुआशी हालात में बेहतरी से भी 61% ताजिर मायूस नजर आए। अलबत्ता 38% ने पुरुमीद होने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने 500 से ज़ायद कारोबारी इदारों की राय पर मबनी बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी कर दिया। 45% ताजरों ने महंगाई को भी सबसे अहम मसला कहा। 16% ने करेंसी की कदर में कमी और 7% से कम ने हुकूमत से रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया। 72% कारोबारी इदारे पाकिस्तान के मुमकिन डिफ़ॉल्ट की खबरों पर परेशानी का इजहार भी करते नजर आए और हुकूमत से बेहतरी के लिए इक़दाम करने का कहा। मुख्तलिफ कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा में इजाफा कर दिया गया। इतलाक 10 अप्रैल से होगा। शोहदा फैमिली वेलफेयर पर शरह मुनाफा 16.56% कर दी गई। सेविंग अकाउंट्स पर सालाना शरह मुनाफा 18.50% और पेंशनर्स अकाउंट्स में मुनाफा 16.56% मुकर्रर कर दिया गया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर 1 करोड़ पर 1,07,000 रुपये मुनाफा मिलेगा। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स पर भी शरह मुनाफा बढ़ा दी गई। ममनुआ फंडिंग केस, FIA ने असद उमर को 14 अप्रैल को तलब कर लिया। असद उमर को FIA लाहौर ऑफिस में पेश होने की हिदायत। FIA का मौक़िफ़ है कि ममनुआ फंडिंग से हासिल रकम सियासी मुहिम पर खर्च की गई। असद उमर पार्टी की सियासी मुहिम के मैनेजर थे। PTI ने गैर मुल्की फंड्स के ज़राए को हमेशा खुफिया रखा। तलबी नोटिस सदर PTI पंजाब इम्तियाज़ शेख ने वसूल किया। DI खान की अदालत में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज दोनों मुकदमात खारिज। भक्कर और इस्लामाबाद पुलिस की अली अमीन गंडापुर की हवालगी की इस्तदा। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंडापुर को 6 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना गोलड़ा में दहशतगर्दी और गद्दारी की दफात के तहत एक और मुकदमा दर्ज। अली अमीन ने ऑडियो टेप में इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में इस्लामाबाद पर कब्जा करने की धमकी दी थी। कई रोज़ छुपते फिरने के बाद उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तारी दी थी। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ थाना रमना में एक और मुकदमा दर्ज। मजिस्ट्रेट मंजूर अहमद की मुद्दईयत में दर्ज FIR के मुताबिक इमरान खान ने अपनी तकरीर में फौजी अफसरान के खिलाफ नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए। फौजी अफसरान और उनके अहल खाना की जिंदगी को खतरे में डाला। इमरान खान के खिलाफ FIR 6 अप्रैल को दर्ज की गई।
लाहौर हाईकोर्ट ने ईद तक दुकानें रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दे दी। दरख्त काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। स्मॉग के तदारुक के लिए केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अमेरिका में कोई अपने घर में भी दरख्त नहीं काट सकता। शहर में ऐसे दरख्त लगाए जाएं जो पोलन लेवल को कम रखें। रिंग रोड अथॉरिटी को शजरकारी प्लान जमा कराने और सेफ सिटी कैमरों को फाइबर ऑप्टिक्स की लाइनों से मुंसलिक करने का भी हुक्म। जानवरों के इलाज की गैर मुल्की तंजीम 4 पास की टीम ने कराची सफारी पार्क का दौरा किया और बीमार हथनी नूरजहां की चिड़ियाघर से यहां मुंतकली के इंतजामात का जायजा लिया। टीम के सरबराह डॉक्टर आमिर खलील कहते हैं कि नूरजहां की तबीयत में बेहतरी आ रही है। सफारी पार्क के बाद टीम 4 पास के माहिरीन ने आज भी चिड़ियाघर में मौजूद हथनी नूरजहां का मुआयना किया और वर्जिश के लिए मिट्टी भी मंगवाई। साड़ी कणक ने आके देख लो हालात की होया कि बारिशा ने साड़ी तबाही मेल देती हुई है। हालात जिहड़े ने जिमीदारां दे बहुत ज़्यादा अबतर हो गए ने बारिशा की वजह तो। हम चीज़ें उधार पे लेते हैं और यही फसलों से फिर वो उधार चुकाते हैं। इस दफ़ा हम वो भी नहीं चुका पा रहे तो अगली दफ़ा हम अगली फसल कैसे लगाएंगे। जनूबी पंजाब में शदीद बारिशों और जलाबारी के बायस गंदम की फसलें तबाह, किसान परेशान। मुल्तान में गंदम की फसल की ऐन कटाई के दिनों में होने वाली तूफानी बारिशों ने छोटे काश्तकारों की जमा पूंजी डबो दी। कहते हैं कि जहां फी एकड़ गंदम 50 मन आनी थी, वहां बारिशों के बायस गंदम की फसल सिर्फ 25 मन रह गई है। बहावलनगर में भी गंदम की कटाई का आगाज हो गया, लेकिन बेमौसमी बारिशों से गंदम की औसत पैदावार में कमी के बायस किसान दोहरी अजियत में मुब्तला। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान को $240 मिलियन कर्जा दे दिया। इक्तिसादी अमूर डिवीजन का कहना है कि मोहम्मद डैम मंसूबा खुराक और पानी की हिफाजत को बेहतर बनाने और खैबर पख्तूनख्वा में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के फ़रोग के लिए है। काबिल तजदीद तवानाई से चलने वाला मोहम्मद डैम मंसूबा 800 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कहा है कि 25 जनवरी को भारत ने सिंध तास मुआहदे के हवाले से ख़त भेजा था। भारत ने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। ये ख़त अजीब व गरीब और मुबहिम है, लेकिन तशवीशनाक है क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा ख़त नहीं आया। सेनेट में खिताब करते हुए शहरी रहमान ने कहा कि भारत एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहदे को तब्दील नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी डिजिटल की तंजीम साजी काम और मेरिट की बुनियाद पर की जा रही है। पीपी डिजिटल के कारकुन मुल्क में इंतशार और नफरत का माहौल फैलाने वाली कुव्वतों की हौसला शिकनी के लिए बावक्कार अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कराची में पीपी डिजिटल के कारकुनों से खिताब, कहा कि बदतमीज़ी के जवाब में इस्तेदलाल और तहजीब के साथ अपना मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। इसराइल के गजा और लिबनान पर फ़ज़ाई हमले, लिबनानी शहर तायर और गजा सिटी धमाकों से गूंज उठे। इसराइल ने लिबनान से दागे गए 34 मिसाइलों का जिम्मेदार हमास को करार देते हुए हमले किए। हमास की मजम्मत। लिबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज का सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार देते हुए फ़रीक़ैन से तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन से राब्ते में है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का पहला मैच 14 अप्रैल को खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ियों का कैंप शुरू हो गया। गैर मुल्की कोचेज़ 11 अप्रैल से कैंप ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया गया। रेहानुल हक टीम मैनेजर, ग्रांट ब्रैडबर्न हेड कोच, अब्दुल रहमान असिस्टेंट कोच, एंड्रयू बैटिंग कोच और उमर गुल बॉलिंग कोच के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे।